हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमारा जो कि प्रस्तावना वाला जिक्र चल रहा था, प्रस्तावना वाला जिक्र है हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया भाई, एक तो आपको पहली बात है प्रस्तावना एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। मैंने उसका एक एक शब्द का अर्थ भी बता दिया है और कुछ प्रमुख वाद हुए थे जैसे कि बेरुवारी वाद है और केशवानंद भारती केस है, ये हमने देख लिया था। एक संशोधन भी देखा था हमने जिसमें भाई 3 नाम है वो जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन है वो भी हमने देख लिया था। यानी कि कुल मिला के हमारा प्रस्तावना वाला एकदम सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कल है कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आपको याद होगा। याद क्या, आपने तो कर ही लिया होगा। आपने कर लिया होगा कि मैंने आपको प्रस्तावना पर एकदम विस्तृत है जो कि डिटेल लिखने को, एक निबंध लिखने को बोला था। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर आपने कोई भी आंसर राइटिंग आप मेरे साथ करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर है जुड़िए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी किया गया है, ताकि हम मान लो कि यहाँ पे हम मान लो एक टॉपिक पढ़ा है, प्रस्तावना वाला पढ़ा है हमने। आज की क्लास में जितना पढ़ा है उसके हम आंसर राइटिंग है वो टेलीग्राम पे करते हैं। आप जैसे कि मान लो आरपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता हो उसमें आंसर राइटिंग वाला हम वो ही करते हैं। प्री वाले क्वेश्चन तो हम यहाँ पे देखते हैं और मेंस वाले हैं वो हम वहां पे देखते हैं टेलीग्राम पे, साथ साथ में आंसर राइटिंग करते हैं। कोई नया बच्चा है जो इस तैयारी में उतरना चाहता है तो भाई उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलो भाई आगे आ जाओ। हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिटी वाला, पॉलिटी में हम देख रहे थे। कल वाला प्रस्तावना वाला तो कंप्लीट हो गया और हमने देखा था कि आज हम क्वेश्चन का एक सोल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन आपको लिखना है। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं और बता दूं, कल हमारा कुछ टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये वाला चल रहा था हमारा। तो देख लेते एक बार। ये चल रहा था, इसमें हमने देखा था कि ये ब्रिटिश सरकार का एक छोटा सा संविधान था। इसके द्वारा ही हमारे एक्ट थे, कानून थे वो बनाए जाते थे। इससे क्या क्या चीजें ली गई थी वो एक बार हम देख लेते हैं। वैसे तो हमने कल वाली क्लास में देख लिया था, लेकिन एक बार और देख लो भाई, जिस किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारा था परिसंघीय ढांचा। परिसंघीय ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, और हमारा जो कि यूपीएससी है वो ये भी यहीं से लिया गया। और आपातकालीन है, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल है वो भी, राज्यपाल की सीट यहां से ली गई है। और महालेखा है, महालेखा नहीं अध्यादेश, अध्यादेश वो भी यहीं से लिया गया है। और हम बात करेंगे और यहाँ से क्या क्या लिया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को हमने विशेष अधिकार दे रखे ना, वो भी हमारा यहीं से लिया गया है। ये लाइन शायद मैंने आपको कल नहीं लिखवाई थी। अनुसूचित जाति व जनजाति को विशेष अधिकार, विशेष अधिकार वो भी हमारा यहीं से लिया गया। और प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा वो भी हमारे यहीं से ही लिया गया। और मैं बात करूं तो और भाई हमने कल है जो कि इतनी बातें देखी थी, जैसे कि परिसंघीय ढांचा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, यूपीएससी है, आपातकालीन प्रावधान है, राज्यपाल है, अध्यादेश है, अनुसूचित जाति व जनजाति को विशेष अधिकार दिए गए वो भी हमारे यहीं से लिए गए, प्रशासनिक ढांचा है वो भी यहीं से लिया गया। ये कुछ बातें हैं वो हमने कल है जो कि देख रखी थी, तो इसको फटाफट से नोट कर लो। फिर हम आगे देखते हैं कि भाई ये तो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है, और हमने जो कि और देशों से कौन कौन सी मान लो कि संविधान की कॉपी की है वो भी देख लो। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो।
हाँ हो गया। प्रशासनिक ढांचा है, और हम देखें तो भाई इतना ही है, कुल मिला के इतना ही। और आप लिखना चाहो तो एक दो और लिख लो। एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, नियंत्रण व महालेखा परीक्षण, ये इतना सा है भाई, दो और है, इसको भी लिख लो। सूची, बस इतना सा है हमारा, इसको फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे वाले पे चले। ये तो हमने भारत सरकार अधिनियम, अंग्रेज हमारे लिए एक छोटा सा कानून बना रहे थे, उसकी बात कर रहे थे ये तो। लेकिन हमने और देशों से कौन कौन से लिए, जैसे कि हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे कि प्रस्तावना की पहली लाइन है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने अमेरिका से लिए गए। बाकी का सारा प्रारूप है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। उसी प्रकार वो तो हमारी प्रस्तावना वाली बात थी। अब हम देखेंगे पूरे के पूरे संविधान से हमने क्या क्या कॉपी किए वो देखते हैं। तो पहला ये है। दूसरे वाला हम देखते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज ली। तो पहली हेडिंग हो गई, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लो आप फटाफट से, फिर हम आगे चलें। चलो भाई, डन 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 डन। आगे चलो, आगे कौन से देश का देखे, जैसे कि मान लो ब्रिटेन का देख लो कि ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी कॉपी है वो की है। ब्रिटेन की अगर हम बात करूं तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली। ब्रिटेन, एक तो भाई हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने यहीं से ली। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय शासन व्यवस्था है वो हमने यहीं से ली। द्विसदनीय शासन व्यवस्था, ये लाइन मैं आपको पहले बता चुकी हूं। मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद वो हमने यहीं से लिए, और मंत्री परिषद जो कि निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा जो कि बैठक करता है वो भी हमने यहीं से लिए। तो मंत्री परिषद के द्वारा निम्न सदन के सदस्यों द्वारा मीटिंग, ऐसे लिख लो, मीटिंग लिख लो या बैठक लिख लो, एक ही बात है। और हम देखें तो भाई मंत्री परिषद है वो हमने यहीं से लिए, मंत्री परिषद। और आपको मैं बताऊं तो भाई विधि के समक्षमता, विधि के समान प्रक्रिया लिख लो या विधि के समान संरक्षण। विधि के सम्यक प्रक्रिया, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया उतार लो फटाफट से। संसदीय शासन व्यवस्था है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, मंत्री परिषद के द्वारा निम्न सदन के सदस्यों द्वारा जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, वो हमने यहीं से लिए। पूरा का पूरा मंत्री परिषद है वो भी हमने यहीं से लिए। विधि के समान संरक्षण है, विधि के सम्यक प्रक्रिया है, और एक लिख लो जो कि अध्यादेश, महालेखा है, महालेखा नहीं अध्यादेश, अध्यादेश वो हमने इसीलिए। जो रीट जारी किया जाता है, रीट में आपको पढ़ाऊं आगे, रीट जारी करना, विधायी शक्तियां हैं वो भी यहीं से ली गई है। विधायी शक्तियां वो भी यहीं से ली गई है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, जो कि रीट जारी करना, विधायिका है, विधि के समान संरक्षण, विधि के सम्यक प्रक्रिया, अध्यादेश, मंत्री परिषद। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, फिर हम आगे चलें। हो गया इतना हमारा। फटाफट से ये सारी की सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली है।
ब्रिटेन से ये सारी की सारी चीजें ली गई है। रीट जारी करना इतना ही हमारा। हाँ, आगे आगे अगर हम देखें तो भाई एकल नागरिकता, वो भी हमने यहीं से ली है। इसको फटाफट से नोट कर लो। फिर हम आगे चलें कि भाई हमने ज्यादा चीजें ब्रिटेन से ली, उसके बाद में हम देखेंगे एकदम से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जहां पे लागू होता है अमेरिका, वहां उसकी बातें करेंगे। तो फटाफट से ये वाला देख लो। चलो आगे देखते हैं, अमेरिका वाला देखते हैं। इसको फटाफट से संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, मंत्री परिषद के द्वारा निम्न सदन के सदस्यों द्वारा जो बैठक की जाती है वो हमने यहीं से लिए। मंत्री परिषद, विधि के सम्मान संरक्षण, विधि के सम्यक प्रक्रिया, अध्यादेश जारी करना, रीट जारी करना, विधायी शक्ति है, एकल नागरिकता है। इस सब को मैं एक एक लाइन करके है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको नहीं बता सकती, जैसे जैसे ये सब नाम हमारे आगे आएंगे। तभी तो पॉलिटी है, हमें शुरुआत में थोड़ी सी हार्ड लगती है, क्योंकि भाई पॉलिटी स्टार्ट करते ही हमारी कुछ अपरिचित है वो शब्द आ जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं नहीं भाई पॉलिटी है तो बहुत हार्ड है। अरे भाई पॉलिटी हार्ड नहीं है, ये नाम है, हमारे आगे जरूर आएंगे सारे के सारे, एक बार नहीं बहुत बार आएंगे। आगे देखते हैं भाई, अमेरिका वाला देखते हैं। एक बार तो एक काम करो, आपको याद करना ही पड़ेगा, फिर मैं आगे आपको समझा दूंगी। आगे मैं बताऊं तो अमेरिका के बारे में शायद मैंने आपको एक दो चीजें बता रखी, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। तो बता दो अमेरिका से क्या क्या लिया। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि अमेरिका से है जो कि हमने क्या क्या लिया। जैसे कि मैं बात बताऊं, अमेरिका, मैंने आपको बताया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहां पे है, अमेरिका में। इसका मतलब हमारे जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अलग अलग है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है। और मैं बात करूं तो प्रस्तावना की पहली लाइन है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वो यहीं से ली गई अमेरिका से। यानी कि प्रस्तावना की पहली लाइन ऐसे लिख लो, या कोष्टक में वो भी लिख लो, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वहां पे कहते होंगे वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, यूएसए। ये भाई हमारे ये पहले लाइन है, ये अमेरिका से ली गई, उठाई गई है एज इट इज, और बाकी वाला प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से। और मैं बात बताऊं तो जनहित याचिका, अब मैंने प्रस्तावना की पहली लाइन का नाम लिया वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इसमें जो कि 3 प्रकार के न्याय थे, और हमने जो कि 3 प्रकार के न्याय थे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता थी। और हमने देखा था कि हमारा भारत है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। सारी की सारी बातें आपको यहीं पे याद आ जानी चाहिए। हाँ, सारी बातें आपको यहीं पे आ जानी चाहिए, तब तो देखो आप पढ़ रहे हो, वरना आप नहीं पढ़ रहे हो। और मैं बात करूं जनहित याचिका है, और जनहित याचिका है प्रस्तावना की पहली लाइन एक मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो यहीं से लिए गए, मूल अधिकार। इसको भी देख लो फटाफट से कि हमारे जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रस्तावना की पहली लाइन है जनहित याचिका है, मूल अधिकार है, वो भी यहीं से। ब्रिटेन में मैंने आपको 2 लाइनें लिखाई थी, कौन कौन सी, एक तो विधि के सम्मान संरक्षण और एक विधि के सम्यक प्रक्रिया। वो लाइनें हम यहीं भी ऐड कर सकते हैं, वो 2 लाइनें हम यहीं पर भी ऐड करेंगे, विधि के समान संरक्षण और विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि के सम्यक प्रक्रिया। बस इतना ही है हमारा, फटाफट से। यानी कि अमेरिका के बारे में कुछ कम बातें हैं, लेकिन फटाफट से उतार लो इसको, इतनी ज्यादा बातें नहीं है इसमें। इतनी ज्यादा बातें नहीं है इसमें, थोड़ा ये
स्वतंत्र न्यायपालिका प्रस्तावना की पहली लाइन जनहित याचिका, मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, विधि के सम्यक प्रक्रिया। और मैं आपको कुछ एक दो और लिखाऊं तो एक भाई जो कि उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारे यहीं से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद वो यहीं से लिया गया। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो भी यहीं से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये मैं आपको सब आगे बताऊंगी कि भाई जो कि राष्ट्रपति हम किस प्रकार से कितने दिन पहले हैं हमें महाभियोग का कहना पड़ता है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको आगे बता दूंगी। ये भाई थोड़ा सा याद रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रस्तावना की पहली लाइन, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, जनहित याचिका, मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, विधि के सम्यक प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, सारा का सारा कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे वाला देखें। आगे वाले में हमारे जो कि क्या क्या चीजें हैं वो ली गई है, ये आपका हो गया होगा। तो चलो भाई नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाला चले तो चलो। अब आगे छोटे छोटे दो ही थे, बड़ी इतने ज्यादा बड़े। आगे हम देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से 3 चीजें ली गई हैं। कौन कौन सी? आयरलैंड से जो कि हमारी 3 चीजें ली गई हैं। एक तो हमारे जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो यहीं से लिया गया। हाँ, आयरलैंड की बात करें, एक बात तो देखो, हमारे नीति निदेशक तत्व यहीं से लिए गए। नीति निदेशक तत्व यहीं से लिए गए। और हमारे जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो प्रक्रिया भी यहीं से लिए गए। राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और मैं आपको बात बताऊं तो भाई हमारे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो यहीं से लिए गए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी यहीं से लिया गया। इसको भी यानी कि आयरलैंड का छोटा है हमारे। आयरलैंड नीति निदेशक तत्व है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन होते हैं वो यहीं से लिए गए। तो निर्वाचित होते हैं वो कहां से लिए गए? वो लिए गए भाई हमारे साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका क्या लिया गया? हमारे जो कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो यहीं से लिए गए। राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य वो यहीं से लिए गए। याद कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। नीति निदेशक तत्व है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में जो कि 12 सदस्य मनोनयन होते हैं ये है जो कि यहीं से लिए गए हैं। हाँ, फटाफट से इसको लिख लो। दक्षिणी अफ्रीका से जो कि राज्यसभा में 12 तो मनोनयन होते हैं, यानी कि इलेक्शन, यानी कि राज्यसभा में जितने सदस्यों का इलेक्शन होता है ये प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली है। और जो कि 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं ये सारी की हमने आयरलैंड से ली है। क्या हमने साउथ अफ्रीका से एक ही चीज ली है? एक चीज कुछ कम नहीं हो गई। उधार ले ही रहे हैं तो कुछ और तो ले भाई। और अगर हम ले तो एक बात और लिखो, जो हम संविधान में संशोधन करते हैं ना वो वाली प्रक्रिया हमारी यहाँ से ली गई है। जैसे कि हमने प्रस्तावना में किया वो वाली प्रक्रिया हमारे यहाँ से ली गई, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये बात है हमारी यहाँ से ली गई। तो फटाफट से इसको लिख लो। दक्षिणी अफ्रीका से 2 ही बातें, कोई बात नहीं, हमने इससे 2 ली, आगे से और ज्यादा ले ली। इसको फटाफट से देख लो, फिर आगे वाला देखते हैं। आगे वाला हम देखते हैं कनाडा वाला। फटाफट से लिख लो ये।
हाँ, आगे चले। दक्षिणी आयरलैंड हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। अब एक और देख लेते। पहले हम देखते कनाडा। कनाडा की बात करें, डन हो गए। एक तो भाई हमारी जो कि राज्यपाल वाली है, केंद्र सरकार जो राज्यपाल नियुक्त करता है हर एक राज्य में, वो हमारी यहां से लिखी गई। और जो कि अब आपको याद आया होगा फेडरल और यूनियन क्या होता है, वो बातें अब यहां पे आएगी। हाँ, वो बातें यहां पे आएगी कि भाई जो कि अवशिष्ट शक्तियां है वो राज्य के पास होनी चाहिए। फेडरल यानी कि फेडरल होना चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्य के पास होनी चाहिए। ये बातें मैंने आपको बता दी। जैसे कि एक बार और देख लो, ये मान लो केंद्र सरकार है, इसके पास में है जो कि राज्य सरकार है, अलग अलग राज्य इनकी हैं जो कि शक्तियां हैं। केंद्र सरकार अपनी शक्तियां इनको दे देना, इनको दे दे सबको, तो हो गया कि फेडरल। अगर ये वाले ये राज्य को दे रहा है अलग अलग, ये एक राज्य है, इसमें ये केंद्र है, इसमें अलग अलग राज्य, ये सारे राज्य मिलके इनको शक्ति दे रहे हैं, तो भैया यूनियन। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली? ये हमने ली कनाडा से। केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्य सरकार के पास होनी चाहिए, ये वाला हमने लिए यहां से। ये आप समझ गए होंगे। अब देखो, केंद्र सरकार के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार को दी जाए, राज्य सरकार को दी जाए। और राज्यपाल का पद है। केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाला राज्यपाल, हमने यहां से देखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाला जो कि राज्यपाल, वो हमने यहां से देखा है। और मैं बात करूं तो आगे वाली नेक्स्ट वाली बात करूं तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नाम मात्र का है, वास्तविक तो कौन है? प्रधानमंत्री है। मान लो राष्ट्रपति को कोई परामर्श की जरूरत है तो वो न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है। यानी कि मान लो वो बहुत ही कोई उसको चीज की जरूरत है, उसको गाइडेंस करने वाला कोई होना चाहिए, तो वो है जो कि न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनसे अपना परामर्श ले सकता है। ये बात भी हमारे यहीं पे लिखी गई है। राष्ट्रपति न्यायालय के, सीधा ही लिख लो, न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। परामर्श ले सकता है। ये बात भी थोड़ी सी याद रहे। तीनों चीजें कहां से ली? कनाडा से 3 ले ली। केंद्र सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाला राज्यपाल होना चाहिए। राष्ट्रपति न्यायाधीशों के परामर्श से ले सकता है। ऑफ कोर्स भाई। आगे वाला अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ले लिया? कुछ याद आया होगा आपको कि भैया हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा है। आई होप आपको याद हो गया होगा। एक तो हमने प्रस्तावना का सारा प्रारूप है, हमने यहीं से लिए। प्रस्तावना का प्रारूप, समवर्ती सूची है वो हमने यहां से ले रखी। समवर्ती सूची तो लिख लो फटाफट से। केंद्र सरकार कनाडा से 3 चीज ली। एक तो हमने फेडरल वाला, और एक हमने राज्यपाल, और एक जो कि राष्ट्रपति को गाइडेंस यानी कोई परामर्श चाहिए वो न्यायाधीश दे सकते। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिए, समवर्ती सूची लिए। फटाफट से इसको लिख लो फिर आगे चलें।
आगे वाले और क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का प्रारूप, यानी पहली लाइन हमने पूरी की पूरी वहां से ली है। समवर्ती सूची ये भी हमने यहां से ली है। एक चीज और लिख लो भाई, हाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और लिख लो कि जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, मान लो हम दूसरे देशों के साथ कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं, वाणिज्य का काम करते हैं, समानता का काम करते हैं, वो यहां से लिया गया है। तो एक लाइन ये भी लिख लो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, ये बस इतना सा लिख लो। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वाणिज्य है, हमने सारा का सारा है यहां से लिया गया। आगे चलिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया। रूस नहीं आया, रूस को हम देखेंगे, उससे पहले हम फ्रांस से देखेंगे कि भाई फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। ये हो गया, तो आगे चलिए, कनाडा वाला हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। आगे हम देखते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें ले ली। फ्रांस की बात करूं, एक तो हमारा भारत है जो कि गणराज्य है, वो चीजें हमने यहां से ली। हाँ, एक तो जो कि हमने फ्रांस की बात करूं तो एक है जो कि प्रस्तावना की बात अगर मैं करूं तो प्रस्तावना से हमने दो चीज ली। एक तो हमारा भारत है गणराज्य, गणराज्य हमने यहां से ली, गणराज्य हमारा है जो कि यहां से लिया गया। फ्रांस से एक ही चीज ली है हमने, गणराज्य वाला गणराज्य जो कि हमने फ्रांस से है वो लिया गया। तो ये भाई चीजें थोड़ी सी, हाँ एक चीज और ली हमने। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो न्याय हमने यहां से लिए, फ्रांस से लिए। यानी कि प्रस्तावना के न्याय, या ऐसे लिख लो भारतीयों के न्याय, कौन कौन से कोष्टक में, ये भी लिख लो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों की तीनों चीजें हमने यहां से ली है। तो फटाफट से ये भी लिख लो। एक तो हमारा भारत है गणराज्य, कल मैंने आपको बता दिया गणराज्य क्या होता है, और लोकतंत्र, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कौन कौन से देश गणराज्य नहीं है, कौन कौन से लोकतांत्रिक नहीं है, तो वो सारी बातें। और हमने जो कि प्रस्तावना की 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो भी है जो कि हमने यहीं से देखा है। हाँ ये हो गया हमारा फ्रांस वाला। और हम बात कर रहे थे और हमने कौन कौन सी चीजें देशों से क्या क्या लिया है। एक भाई लिख लो जर्मनी, लिख लो एक और, जर्मनी से हमने क्या लिया, एक एक दो दो चीजें हमने सबसे मांग ली। जब निकले गया तो फिर शर्म क्या चीज की, इससे भी ले ली, इससे भी ले ली, इससे भी ले ली। बट है सबसे अच्छा हमारा संविधान है, सबसे अच्छा है। जर्मनी की मैं बात करूं तो जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, तो भाई जर्मनी की बात करूं अगर हमारे जो कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है वो तो हमने यहीं से ले लिए। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो एक हमारे आपातकालीन के समय हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, जिस प्रकार कोरोना काल में हुआ था कि भाई आप किसी को बाहर नहीं जाना है, किसी भी को ऐसे नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ था उस समय। तो भाई ये है जो कि जर्मनी वाले से लिया गया, यानी कि आपातकालीन के समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, केंद्र सरकार मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, हनन कर सकती है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। यानी कि एक तो फ्रांस से गणराज्य लिया गया और जो कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो यहां से लिए गए। जर्मनी की बात करूं आपातकालीन के समय केंद्र सरकार है जो कि प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार का हनन कर सकता है। ऐसे नहीं कि इसका कर दिया तू बाहर जा और तेरे को नहीं जाने, नहीं भाई सबको समान है, संरक्षण दिया गया है, वो हमने न्याय में है जो कि कल पढ़ा था। फटाफट से ही उतार लो।
फिर हम आगे वाला देखें, फ्रांस से हमारे जो कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और, हाँ इतना तो लिख लो आप। एक बात करूं मैं आपको, सोवियत संघ रूस, उसकी बात करूं तो फटाफट से ये उतार लो, फटाफट से ये उतार लो। फिर हमारा एक ही रहा है, रूस वाला या सोवियत संघ। सोवियत संघ की बात करूं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो हमने यहां से लिए, मौलिक कर्तव्य। और जो कि प्रस्तावना में एक चीज और ली गई है रूस से एक चीज और कौन सी ली गई है, जैसे कि मान लो हमारे जो कि 3 प्रकार के न्याय हैं, वो तो ये हमारे यहाँ से लिए गए, लेकिन जो कि 3 प्रकार के न्याय है, सॉरी, वो रूस से लिए गए। तो फ्रांस से प्रस्तावना के 3 शब्द लिए गए, कौन कौन से? ये भाई न्याय है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसमें न्याय है वो भाई रूस से है, वो लिए गए। तो फ्रांस से कुछ तो लिया होगा, एक तो लिया है भाई सामाजिक, एक लिया गया अखंडता, एक शब्द और लिया गया समानता। ये 3 शब्द है हमारे प्रस्तावना से फ्रांस से लिए गए। तो फिर न्याय यहां से लिए गए, यानी कि 3 प्रकार के न्याय हमारे डायरेक्टली लिख लो, एक जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों यहां से लिए गए रूस से। जर्मनी हो गए, एक और चीज लिख देते जापान से हमने ब्रिटेन से देखा था, अमेरिका से देखा था, विधि के समक्ष है जो कि संरक्षण, वो हमने जर्मनी से भी लिया है। जर्मनी वाली एक जापान से, जर्मनी तो हो गया, जापान विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण है, ये हमने यहां से लिया। लो भाई, हमने उधारी इतने देशों से की है, इतने थोड़े से तो देश है, उधारी हमने ज्यादा नहीं की, थोड़ी की है। जैसे कि हमने ब्रिटेन से की, अमेरिका से की, फिर हमारा कनाडा से की, जर्मनी से की, जापान से की, रूस से की, और हमने आयरलैंड से की, दक्षिणी अफ्रीका से की हमने, यानी कि उधारी लगभग पास वाले से सबसे ही कर ली। पर खैर, उधार लेके हमारा संविधान तो अच्छा बन गया, इसलिए भाई कहते हैं, यानी कि हमारी इतनी चीजें होंगी। कुछ हमने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की भी कुछ बातें उनको ग्रहण कर ली, वो अंग्रेजी सरकार का एक छोटा सा संविधान था, ऐसे मान सकते हैं, उसके आधार पर हमारे एक्ट है वो बनते थे। ये भाई, इसके लिए हमारे संविधान को कहते हैं, भारतीय संविधान को उधार का थैला। अब भाई ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें देखी हैं, और कल आपको प्रश्न भी यही लिखे लेके आना है, आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। जैसे कि कल आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, ये चीजें आपको कल है, एक एक चीज आप लिखे लेके आओगे, ये मैं देती हूँ आपको। और भाई ये है, किसी ना किसी एग्जाम में, आरपीएससी द्वारा एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं, ये सवाल बहुत बार आया है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। मेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप है इसको याद करना, आंसर राइटिंग करना, एकदम अच्छा सा लिख के है टेलीग्राम पे देखना भाई, फिर हम जो कि वहां पे चेक करेंगे, और साथ साथ में आपके मैं भी आंसर राइटिंग वहीं पे करती हूँ। कोई चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ और आपसे लेती भी हूँ, जिस प्रकार भारतीय संविधान है उसी प्रकार मैं आपको कुछ सीखती भी हूँ, और कुछ कोशिश करती हूँ कि भाई आप भी कुछ सीखो मेरी वजह से, दूसरे का कुछ फायदा लिया करो रे। आप है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, हमने लगभग देशों का हमने उधार ले लिया है, तो वो सारी की सारी चीजें हम कल देखेंगे। और आज है जो कि हम इतना ही करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, भूलना नहीं है। सारी चीजें यूट्यूब से ज्यादा चीजें आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कितना फायदा होगा आपके। और मैं आपको एक दो चीज बताऊं तो ये हमारा होगा, कल से हम जो कि अनुच्छेद है भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है जो कि भारत संघ और राज्य के नाम, वो सारे के सारे देखिए कल से हमारा पहले वाला अनुच्छेद है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए इस बात पे खुशी तो होगी।
तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और एक मेरी इच्छा हो रहा है कि मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करूँ, पॉलिटी एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दूं। तो भाई ये है जो कि कल है, आपको पहला वीडियो है किसी ना किसी सब्जेक्ट का आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आप अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो कतई नहीं भूलना है। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।